सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कुछ विशेष चीज़ें बताएंगे जिनको कि आप बड़े आसानी से उन क्रियाओं को आप अपने घर में सपरिवार बैठ के कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इतनी क्रियाएं अगर आप कर लेंगे तो आपके शरीर के अंदर किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तभी जा करके तमाम सारी चीज़ें जो है, यानी एक तरह से हम समझिए कि हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर चले जाते हैं। तो हम अपने शरीर के अंदर किस तरीके से अपने घर के अंदर ही ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकें, ऑक्सीजन लेवल को खूब अच्छे से अपने शरीर के अंदर भर सकें ऑक्सीजन को, और अपने फेफड़ों को खूब अच्छे से स्ट्रांग, खूब अच्छे से मजबूत बना सकें। कोई सरल विधि है क्या? वही सरल विधि हम आज आपको बताना चाह रहे हैं, जिसको कि आप सब परिवार बैठ करके 1 घंटे का समय रोज जरूर निकालना पड़ेगा। आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और जिसके लिए हम लोग इधर उधर भागते हैं, सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, परेशान रहते हैं, उन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें ईश्वर ने आपके शरीर के अंदर फिट कर दिया है। हम अपने ऑक्सीजन लेवल को किस तरीके से बढ़ाएं, उसकी मशीन हमारे शरीर के अंदर है। खाली उस मशीन को किस विधि से चालू की जाए, किस विधि से हम उस मशीन को स्टार्ट करें, वही हम आपको बताना चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुने, और हमारा पूर्ण अनुरोध है कि पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे, सब परिवार सुनेंगे, और एक कापी कलम लेके जरूर बैठ जाएं, ताकि जब भी आप इन क्रियाओं को करने को बैठें तो या तो आप इस वीडियो को हमारे उसमें थोड़े दिन के लिए खोल लें, ताकि आपको जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हो रही हो उनमें सुधार भी हो जाए और आप उसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें, और अन्य लोगों को भी आप पूर्ण रूप से बता सकें, और अन्य लोगों को भी सहायता आप स्वयं से जाके कर सकें। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ऑक्सीजन की पूर्ति हम अपने शरीर में कैसे करें। उसकी जो सबसे बड़ी मेडिसिन है, सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, या सबसे बड़ी जो उसका सिस्टम है वो है हमारा प्राणायाम। सभी लोग प्राणायाम के बारे में सुनते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस समय इमरजेंसी में हम कौन से ऐसे प्राणायाम करें जो कि केवल हमारे शरीर की ऑक्सीजन की ही पूर्ति कर सकें, उसी को हम आपको बताना चाह रहे हैं। ध्यान से देखें हमारी क्रियाओं को, और जहाँ जहाँ पर आप लोग समझ ना पाए वीडियो को खोल करके ध्यान से उस क्रिया को करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को सब परिवार पूर्ण रूप से सभी लोग सुने बड़े ध्यान से। 2 चीज़ें आपको बताएंगे, एक तो कौन कौन सी क्रियाएं बहुत ही आवश्यक है जिनको आप आसानी से कर सकेंगे, और किन किन चीज़ों को हमें औषधि के रूप में रोज प्रयोग करना है अपने शरीर के अंदर से, पूरे परिवार को, छोटे से लेके बड़े से लेके, और उन चीज़ों को अपने आप पड़ोसी तक भी बताएं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्राण वेंटिलेशन। बहुत सरल क्रियाएं हैं। 2 तकिया अपने घर में रखिए आराम से। एक तकिया को ऐसे रख लीजिए, और जो पेड़ू है ना, पेड़ू के नीचे सो रखें ऐसे, ताकि हमारा ये पेट जो है दबे नहीं, पेट ना दबे, बल्कि ये भाग थोड़ा उठा रहे, ताकि हमारा पेट एकदम फ्री रहे। और इस तकिया को यहाँ पर रखें, और रखने के बाद इन दोनों हाथों को आराम से ऐसे रख ले, ताकि हमारा सीना जो है उठा रहे। ध्यान रखें, छोटी सी जाने। इस तकिया को पेड़ू के नीचे, और हाथ को ऐसे रखेंगे। तकिया जो होना चाहिए सीने के नीचे नहीं होना चाहिए, सीने से ऊपर होना चाहिए, ताकि हमारा सीना पूर्ण रूप से फ्री रहे। एकदम आराम से लेट जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो गए, किसी तरह कोई स्ट्रेन ना हो। आराम से हाथों को ऐसे रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे आराम से, और लंबी लंबी सांस। खूब लंबे से खींचेंगे, खूब लंबे से निकालेंगे। कम से कम इस क्रिया को 10 मिनट जरूर करें। घड़ी ध्यान रखें, क्योंकि मात्रा बहुत जरूरी है। हम आपको जो बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं, सही तरीका बता रहे हैं, लेकिन पूरा मात्रा बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। आपको इस क्रिया को 10 मिनट करना है। पोजिशन नहीं होना चाहिए, इस पर आराम से हाथ को रखिए, एकदम रिलैक्स में। सीना देखिए हमारा ऊपर की तरफ आ गया है, पेट भी हमारा ऊपर की तरफ आ गया है। तो इसे कहते हैं प्राण वेंटिलेशन। ये ईश्वर ने आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिक वेंटिलेटर सिस्टम फिट कर दिया है। बस खाली इसको जानते नहीं, या जानते हैं तो इसको ध्यान से करते नहीं, सही तरीके से करते नहीं, इसलिए जब लाभ नहीं मिलता तो हमें विश्वास नहीं होता। पूर्ण विश्वास कीजिए, और इस क्रिया को आप 10 मिनट तक जरूर करें। इसके बाद फिर दूसरे नंबर की क्रिया हमारी आती है। कुछ हर क्रिया को ध्यान से सुनिए। अनुलोम विलोम आराम से करेंगे। तो इसको सभी लोग जानते हैं, खाली क्रिया कितना करें, क्वालिटी क्या होना चाहिए, क्वांटिटी क्या होना चाहिए। दोबारा हम आपसे बता रहे हैं। आराम से बैठ गए, दाहिनी तरफ को बंद किया, और लंबा खींचा, लंबा निकाला।
अगर इसकी क्वालिटी आपको देखनी है तो 1 मिनट में 15 से 20 बार बिल्कुल आप लिखें इस चीज़ को। तभी आपको जिस तरीके दवाओं में लिखा जाता है, दवाओं में होता है कि 50 mg गोली खानी है, 100 mg गोली खानी है, 500 mg गोली खानी है, 250 mg गोली खानी है, बिल्कुल उसी तरह से। और इसके अंदर ना तो कोई साइड इफेक्ट है और इसके अंदर हमारे लाभ बहुत ज़्यादा है। बस इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बहुत विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, तभी आपको इसके अंदर पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। तो हमने पहले कहा कि अनुलोम विलोम को 15 से 20 बार होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए 1 मिनट में। कैसे? आराम से खींचे, बिना रिलैक्स और आराम निकालें। इस क्रिया को 10 मिनट करेंगे। घड़ी से देखिए, अगर आप घड़ी देख रहे हैं तो 10 मिनट, और अगर आप घड़ी नहीं देख रहे हैं तो 200 बार, 200 टाइम्स। पूरा बेनिफिट लेना है ना आपको, अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को पूर्ण रूप से हर कोशिकाओं के अंदर फिलअप कर लेना है। जिन जिन कोशिकाओं के अंदर हमारी ऑक्सीजन की लेवल कम होगी, वहीं पर हमारे वायरल अटैक करेंगे, बैक्टीरिया अटैक करेंगे, फंगस अटैक करेंगे। तमाम सारी चीज़ें जो है, तमाम सारी बीमारियों के तमाम सारे वायरस, तमाम सारी चीज़ें वहीं पर जाकर अटैक करेंगी। चाहे हमारा लंग्स हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारा लीवर हो, चाहे हमारा किडनी हो, जो कुछ हो, क्योंकि पूरी बॉडी हमारे सेल्स की बनी हुई है। तो विशेष तौर ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कपालभाति। इसमें एकदम आराम से रिलैक्स बैठ गए, सब परिवार बैठिए। ये नहीं कि ऐसी क्रिया है जिनको ऐसा नहीं कि जितने भी घर के, चाहे बीमार हो चाहे ना बीमार हो, बीमार अगर है तो ठीक हो जाएंगे, अगर बीमार नहीं है पूर्ण से स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। दोनों के लाभ, एक वही क्रिया है, दोनों लोगों के लिए लाभदायक है। सब परिवार एक ही साथ, किसी को अलग अलग तरह की दवाई खाने की जरूरत नहीं। कपालभाति आराम बैठ गए, और इसमें पूरा ध्यान नाक को होना चाहिए, पेट की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग पेट पे झटका देते हैं, पेट पे हैमरिंग करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आराम बैठ गए और आराम से करते रहिए। इस क्रिया को 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट। इसका भी रेशियो क्या है? 60 से 70 मिनट पर सेकंड पर स्ट्रोक। 60 से 70 मिनट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि कम से कम अगर हम 10 मिनट इसको करते हैं तो कम से कम 600-700 को हो जाता है। अगर और अच्छा करना है, थोड़ा और इस चीज़ बढ़ा देना, तकलीफ ज़्यादा है, तो इसको 15 मिनट कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। लेकिन दोनों क्रियाएं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, कम से कम 10 मिनट होना चाहिए, इसी क्वांटिटी के अंदर और इसी क्वालिटी के अंदर। दोनों चीज ध्यान रखिए। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं भ्रामरी। नोट कर, ध्यान दीजिए। भ्रामरी में क्या करेंगे? अंगूठे से कान को बंद किए, ऐसे किया, आराम से हाथ को सीधा किए और खूब लंबी सांस खींचे नाक से। इस तरीके से इस क्रिया को 11 बार करें। ध्यान दीजिएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करने से जिस चीज के हमें शरीर को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है वो लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको क्रिया को 11 बार करना है। भ्रामरी की क्रिया को हमने आपको 1 बार बताया सही तरीके से, इस तरह से इसको 11 बार करना है। खूब लंबी सांस खींचिए, आराम से निकालें। फिर आता है हमारा ओम। ओम का उच्चारण। आराम से बैठ गए, ये आपका सुखासन में बैठ गया आराम से, और आराम से लंबी सांस को खूब लंबी सांस करके ओम का उच्चारण करेंगे। देखेंगे आप हमारे नाभि बिल्कुल नीचे, एकदम नाभि जाके बिल्कुल अंदर खिंच गई, बिल्कुल एकदम टच होने वाली बैक साइड में ऐसा लग रहा है। इस क्रिया को 21 बार करेंगे। ध्यान रखिए, बार बार कलम से नोट करें सर इस चीज को, तभी आप इस चीज का 100% लाभ पाएंगे। आपके बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कमी नहीं होगा, आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल वीक ही नहीं होगा। अगर वीक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो भी हमारा जो है इम्प्रूव कर जाएगा, और हमारे बॉडी के अंदर की हर सेल्स के अंदर की कोशिकाएं पूर्ण रूप से ऑक्सीजन से फिल हो जाएंगी। तो कपालभाति के बाद हमने जो आपको ओम बताया 21 बार करना है। कितनी बार? 21 बार करना है। अगर आप 21 बार गिन नहीं सकते तो टाइमर से करना, तो 6 मिनट याद रखिए, तो टाइमर से 6 मिनट, या फिर ओम का उच्चारण करना है तो 21 बार करना है, तब आपको जाके पूर्ण लाभ मिलेगा। और इसके बाद फिर भुजंगासन। भुजंगासन भी इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी बात बताते हैं। इसके बाद दूसरी क्रिया हमारी आ जाएगी। इसके बाद जो है वायु प्राणायाम से बात करेंगे। वायु प्राणायाम में क्या है? लंबी सांस खींच के रोकिए, खूब अच्छे से लंबी सांस खींच के रोकिए। ये लंबी सांस खींच के रोकने के लिए ये आपकी 2 काम करेगी। एक तो उतनी देर के लिए हमारे लंग्स के अंदर जब लंबी सांस खींचते हैं
और होल्ड करते तो उतनी देर के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो पूरे अंदर एल्वेलाई हमारे जो होते हैं, जो लंग्स के अंदर के जितने भी हमारे चैम्बर्स हैं उसके अंदर पूरी ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ के टॉक्सिक चीज़ों को बाहर फेंकती है। इस क्रिया को कम से कम 3 बार करना है पूरी सांस खींचिए। और दूसरी चीज़ क्या है, इस क्रिया से आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, आप तुरंत जान जाएंगे कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है, हमारा लंग्स कमजोर है, हमारा लंग्स मीडियम है, हमारा लंग्स स्ट्रांग हो रहा है। दोनों चीज़ हो रही है आपके सामने। तो इसमें जब आपने सांस को ऐसे खींचा, खींच रोका, आप घड़ी से मॉनिटर करिए टाइमिंग से कम 45 सेकंड्स। अगर आप 45 सेकंड तक होल्ड कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा लंग्स अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन अच्छा है। लेकिन जब आप 1 मिनट के ऊपर क्रॉस कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि मेरा लंग्स मोर देन 90-95% बेटर है। और अगर आप 2 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं तो आप समझिए कि मेरा लंग्स 100% परफेक्ट है। अब देखिए, आप तमाम सारी जांच लंग्स करने की जरूरत है, किसी भी तरह का तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने की जरूरत है, न किसी तरह की आपको एक्सरे की जरूरत है। आपके घर में आपकी मशीन भगवान ने शरीर के अंदर फिट कर रखी है, खाली उस चीज़ से अज्ञान बने हुए हैं, उस चीज़ को हम चाहते हैं। तो ये आपकी क्रिया होगी। इसके बाद क्या, भुजंगासन। भुजंगासन की बड़ी सरल पद्धति से भी लोग नाम जानते हैं, सुने हैं। इसमें क्या, हाथ को पैर से रखिए और आराम से जितना देर होल्ड कर सकते हैं, कम से कम आप होल्ड धीरे शुरू करेंगे तो 15 से 20 सेकंड तो आराम से हो ही जाएगा। इसे आराम से राइट, इस तरह से इसको 10 बार करेंगे और सेकंड पोजीशन इसका होगा ऐसे करके। खूब लंबी सांस में इसकी क्रिया को 10 बार, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं आपको बताई जा रही है वो सारी वही बताई जा रही है। बार बार कह रहा हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर के ऑक्सीजन लेवल को किस तरीके से बराबर रखें, हमारे लंग्स को किस तरीके से स्ट्रांग रखें। इसके बाद फिर थोड़ी सी क्रिया छोटी सी और है, आराम बैठ करके, ऐसे बैठ के आराम से, और खूब लंबी से सांस, एकदम शरीर बिल्कुल ढीला कर दीजिए, बिल्कुल एंजॉय। यानी ये प्राणायाम की आपकी वो क्रिया, इसके अंदर आप लोग एंजॉय करिए। यू टेक फुल एंजॉय विद योर फैमिली। इतनी प्यारी क्रिया, इतनी सस्ती क्रिया, इतनी सरल क्रिया, आप कंपेयर करिए इतनी जो क्रियाएं आप करें, इसमें आपका एक पैसे खर्चा होगा, कुछ नहीं खर्चा होगा। और पूरी बॉडी के अंदर इसमें लंग्स का तो आप स्ट्रांग हो ही रहा है, इसके साथ साथ हमारी बॉडी के और भी सेल्स जो वीक हो गए, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुँच है, लेकिन कम मात्रा में या कहीं पर नहीं पहुंच पा रहा है, वो सब टॉक्सिन से फिल से, यानी बॉडी के अंदर की सारी जितनी भी सेल्स हमारी हैं सब स्ट्रांग हो रही हैं। सारे सेल्स के अंदर जो भी हमारी ऑक्सीजन की कमी है वो सारी ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति हुई है। कितनी बढ़िया प्रोसीजर है, कितना बढ़िया मेथड है। आप लोग विश्वास पूर्वक इसको करिए। आपको केवल करना है, कुछ नहीं करना आपको, केवल आप करिए, विश्वास के लिए पहले आप करिए। 1 घंटे का समय निकालिए, सब परिवार साथ करिए। तो ये क्रिया आपको बताया हमने आपसे, इतनी सारी क्रियाएं जो हैं आपको रोज सुबह करनी है। जो लोग गंभीर हो चुके हैं, जिन लोगों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिन लोगों के अंदर फीवर आ रहा है, क्योंकि ये तो कोई वो क्रिया है जिनको हमें बुखार है तो भी बैठ कर सकते हैं ना तो भाई आपको वॉकिंग करना है, ना कोई जॉगिंग करना है, ना कोई मूवमेंट करना है। जितनी भी क्रियाएं बताई गई इसमें सारी क्रियाएं आप किसी भी परिस्थिति में है आप कर सकते हैं। अगर आपको अस्पताल में भर्ती होने से बचना है, अगर आपको वेंटिलेटर से बचना है, तो सबसे सरल विधि, और ये जो वातावरण जो आप एयर ले रहे हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर की एयर, वातावरण की एयर है, और वेंटिलेटर वगैरह से कुछ लेते हैं, उस एयर की क्वालिटी में और इस एयर की क्वालिटी में भी फर्क है। ये एयर जो है हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अनुकूल है कंपेरिजन ऑफ मैनुअल वाले से, तो अपना मैकेनिकल वाले से। तो ये जितनी भी क्रिया बताई गई हैं ये सब आपके मैनुअल प्रोसेस में आती है। कहीं पर किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं, किसी भी तरह कोई मैकेनिकल इसके अंदर यूज नहीं किया गया है। विश्वास रख करना है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन सी औषधि लेनी है, जो कि आपके पास हमेशा मौजूद है, सबसे कम खर्चे से खर्चे में, खाली आपको उनको करना है। करना या तो आप जानते नहीं है, जानते हैं तो करते नहीं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आंवला जूस, गिलोय का जूस, एलोवेरा का जूस। आप मंगा के रख लिए, दवाइयाँ से खरीदते हैं उसी तरह से मार्केट में मिल रही है। इसमें तीनों जूस है, क्योंकि हो सकता है कि रॉ फॉर्म में ना अवेलेबल हो तो जूस मंगा लीजिए, और 10 ml एक कटोरी ले लीजिए, 10 ml आंवले का जूस, 10 ml आपका एलोवेरा का जूस, 10 ml आपने गिलोय का जूस, तीनों को उसी जो ढक्कन लगा उसी ढक्कन से नाप डाल दीजिए। और उसमें जो है यानी कितना हो गया, 10 10 10 30, और 30 हो गया। दो मतलब अगर आपने 10 ml डाला, 2 ढक्कन 3 ढक्कन, तो जो अगर आपने 3 ढक्कन मान के आंवले जूस डाला तो उसमें 3 ढक्कन पानी, इसलिए अगर आपने तीनों मिला के 9 ढक्कन अगर आपने लिया तो उसमें 9 ढक्कन पानी डाल दीजिए। उसके बाद उसके अंदर आप 1 चम्मच शहद डाल दीजिए।
आराम से एक एक आदमी की ये पूरी डोज बन गई। घर के जितने भी लोग हैं, बच्चे से लेकर बड़े से लेकर सब आराम से सुबह पी लीजिए। और अब इनसे आपको तमाम सारी चीज़ें मिलेंगी, जितने भी तरह के हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने भी तरह के हमारे बॉडी को मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, जिंक से, सब चीज़ें आपको बार बार अच्छी मात्रा में मिलती रहेंगी। फिर उसके बाद आप क्या करें, 10 नीम के पत्ते, 10 तुलसी के पत्ते, नोट करें सर इस चीज़ को प्लीज़, 10 नीम के पत्ते, 10 तुलसी के पत्ते और 6 काली मिर्च, इन तीनों को थोड़ा सा क्रश करिए, दांतों से अपने थोड़ा सा चबाइए और बाद में पानी से निकल जाएगा। इसके बाद 4 जवा लहसुन, 5 ग्राम आपका अदरक। इस चीज़ को खाने के समय, अगर खाना नहीं खा रहे हैं, कोई चीज़ भी ले रहे हैं, उसके साथ में इसको खूब चबा चबा के खाइएगा। इसके बाद फिर जो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं हमारे खाने में, सलाद के रूप में क्या चीज़ें जो बहुत ही कंपल्सरी हैं, 1 खीरा, 2 टमाटर, 1 प्याज, 1 नींबू, 1 गाजर, 1 चुकंदर और उसमें थोड़ी हरी धनिया के पत्ते, थोड़े पुदीने के पत्ते। इन चीज़ों को जब भी आप खाना खाने बैठें, इतनी मात्रा का ध्यान रखिएगा। अब ये आपकी पूरी वो औषधि है जहाँ पर हम 10 तरह की गोलियाँ खा रहे हैं, हम 10 तरह की अन्य चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों से हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना इनसे डाइट आपका मिलेगा। इस चीज़ों का इतने बड़े सलाद का पूरी एक आदमी के लिए, ये नहीं कि एक आदमी के लिए इतना रोज खाना है, आप एक बार करके देखें। ये चीज़ें ये बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं। और इसके साथ में आपको जो है सफ़ेद नमक नहीं लेना है, बाहर की कोई भी पैक चीज़ें नहीं लेना है, चाहे जूस फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे जिस फॉर्म में हो, कोई भी चीज़ बाहर की नहीं लेंगे। जो भी चीज़ आप खाएंगे आप अपने घर की गर्म चीज़ों का ही विशेष तौर से सेवन करेंगे। और इसके साथ में किसी भी तरह की नशीली चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, किसी चीज़ को मत लीजिए। आप अपने घर का गर्म खाना खाइए और हल्का सा गर्म पानी ही पीजिए। और दिन में कम से कम 2 बार, यदि किसी को लंग्स की शिकायत ज़्यादा है, मान के चलिए फीवरिश बॉडी है, फीवर आ रहा है उसको, तो उस कंडीशंस में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप 2 से 3 बार केवल पानी ले लीजिए, पानी को बॉयल कर लीजिए और केवल उसी को भाप लीजिए, दूसरी चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा तकलीफें हो रही है किसी को, मान चलिए, तो उसमें क्या करिए, आप एक बार दिन में किसी भी समय एक बार नींबू आप लीजिए और सीधे लेट जाइए और लेटने के बाद नींबू का रस 3 से 4 बूंद किसी ड्रॉपर से लेकर के दोनों नाक डालकर कस के खींचेंगे। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे अंदर का कफ हमारा जो है बाहर निकलेगा, 1-2 छींक आएंगी, कुछ भी आएंगी। यानी जो भी चीज़ें हमारी कलेक्शन से, चाहे हमारी अपर ट्रैक में हो, चाहे हमारी लोअर ट्रैक में हो, कहीं पर क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी अपर ट्रैक और लोअर ट्रैक, ये जब जा करके हमारे ब्लॉक होने लगते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, तभी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिए और आराम से करिए। इसके साथ हमारा नेचुरल जो हमारे के बॉडी के अंदर हमें विटामिन सी की और जिंक की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। 2 चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी की या तो मार्केट से सप्लीमेंट के रूप में गोली लें, अगर हम सप्लीमेंट के रूप में गोली ले रहे हैं, नहीं भी मान लीजिए हमारे पास नहीं, तो साथ में यदि हो सके तो एक अमरूद, अगर अमरूद सीजन पूरा एक अमरूद खा लीजिए, एक पूरे अमरूद के अंदर आपको 2 ग्राम कम से कम विटामिन सी मिलेगा। यानी हमारे बॉडी को 2 ग्राम विटामिन सी की रोज जरूरत होती है, स्पेशली जब हम बीमार होते हैं उस कंडीशन में। तो या फिर आप कम से कम 4 टमाटर अगर आप खाएंगे तो उसके अंदर भी आपको 2 ग्राम विटामिन सी की मात्रा मिल जाएगी। बाकी तो आप जितने भी फल वाले, संतरा भी आप ले रहे हैं, अनार भी आप ले रहे हैं, अंगूर भी आप ले रहे हैं, जितने भी तरह के सीजन के फल जो आपके, बिना सीजन के फल की तरफ जाने की जरूरत नहीं, उन सारी चीज़ों से तो आपको नेचुरल विटामिन सी मिलेगी। नींबू में आपको लेकिन कुछ विशेष लेना है, जैसे टमाटर बड़ा सस्ता चल रहा है, 4 टमाटर अपना बना के सारा सलाद धीरे धीरे कच्चा खा रहे हैं, विटामिन सी सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन इन चीज़ों को नेचुरल फॉर्म में लीजिए। दूसरी चीज़ आती है जिंक। जिंक का हमारा दूसरा सोर्स क्या है, हमारा जिंक का सबसे बड़ा सोर्स हमारा तेल के अंदर हमारे जिंक की अच्छी खासी मात्रा में जिंक पाया जाता है हमारा। और दूसरा हमारा जो है मूंगफली के दाने, कच्ची मूंगफली के दाने 10 से 15 दाने आप रोज चबाइए, वो हमारी जिंक की पूर्ति नेचुरल सोर्स में करेंगे। अब इन चीज़ों के द्वारा अगर हम मिनरल्स ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जितने मेन 18 न्यूट्रिएंट्स हैं, 18 न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब हमारे बॉडी को नेचुरल फॉर्म में मिल रहे हैं। और नेचुरल फॉर्म की चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा फायदेमंद होती है वनस्पति सप्लीमेंट है। तो हम चाह रहे हैं कि इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हमने कोशिश की अपने अनुभव के हिसाब से
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अपने परिवार के साथ है और कोशिश करें कि अपने पड़ोस में, अपने गांव में इस तरह के लोग हैं जिन लोगों को अस्पताल की सहायता नहीं मिल रही है या जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को सीखें घर में बैठ करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएं जा करके। इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा पुरुषार्थ इस समय वर्तमान समय में दूसरा कोई नहीं है। हम धन की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इन चीज़ों को जान करके लोगों की मदद तो कर ही सकते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और क्रिया करने के पहले रोज सवेरे कुछ दिन खुल के बैठेंगे तो आपको खाने से लेकर के दवाइयों के रूप में हमें क्या क्या चीज़ खानी वो आपको मैंने पूरी बता दी और ये चीज़ें आपके लिए पूर्ण रूप से बड़ी लाभदायक होंगी। सत्यमेव जयते।